नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन सहित विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कल राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर पहुंची 91% के पार। प्रदेश में भी संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। राज्य के 3 नगर निगमों में 1 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार का शोर थमा। अब उम्मीदवार घर घर करेंगे जनसंपर्क। प्रदेश की पेट्रोलियम रिफाइनरी का काम प्रगति पर। 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य हुए पूर्ण। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद-ए-मिलादुन्नबी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण जुलूस पर रही रोक। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया स्थित आरोग्य वन का उद्घाटन किया। योग, आयुर्वेद और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया आरोग्य वन 17 एकड़ भूमि पर स्थित है। यहां जड़ी बूटियों के 380 पौधे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक स्थित 17 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए बनाए गए बाल पोषण उद्यान को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा एकता मॉल, कैक्टस पार्क, ग्लो गार्डन जैसे नवनिर्मित पर्यटन स्थलों का भी उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को गांधीनगर जाकर श्रद्धांजलि दी। केशुभाई का कल निधन हो गया था। 2 दिन के गुजरात दौरे पर आए श्री मोदी कल सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्र कल भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश भर में भी इस अवसर पर कई आयोजन रखे गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी समाचार की ओर से तैयार विशेष कार्यक्रम कल सुबह 9:10 पर आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित किया जाएगा। देश में कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों के 7% से कुछ अधिक है। कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर अब 91.15% के स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में 97,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना से मरने वालों की दर 1.5% हो गई है, जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ रमन शर्मा ने आकाशवाणी जयपुर से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि त्योहार बिल्कुल नजदीकी हैं और उसमें अपना कल्चर ऐसा रहा है कि आपस में मिलना जुलना बहुत होता है, बाजार जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, पर अब ये साल बहुत ही अलग तरह का है। तो वैक्सीन जब तक नहीं है तब तक अपने को सारी सावधानियां जो कि अपन सब लोग मीडिया में देखते हैं, पोस्टर्स में सुनते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि अपन एक तो मास्क तो कंपलसरी है ही है, उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग 85 to 90% में तो बिल्कुल मामूली सी बीमारी होती है और जो कि अपने आप ही ठीक हो जाती है। कुछ प्रतिशत लोग जो कि रिस्क ग्रुप में आते हैं तो उसमें जरूर अपने को बहुत एहतियात रखना है, उसमें केयरफुल रहना है। जैसे ही लक्षण हो तो अपने को डॉक्टर से सलाह लेनी है।
डॉक्टर रमन शर्मा के साथ की गई ये पूरी बातचीत आकाशवाणी जयपुर से आज रात 9 बजे सुनी जा सकती है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं जगदीश प्रसाद मेहरा। सुनो सभी नर नार, भारत में कोरोना की महामारी, कोरोना दूर भगाना है, मुंह पर मास्क लगाना है, हाथ जोड़ करो सत्कार कोरोना की महामारी, आपस में दूरी बनाए रखोगे, जीवन को खुशी रखोगे, हाथों को धो बारंबार, इस पर करो विचार कोरोना की महामारी। आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। इधर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार आज इस महामारी के 1794 नए मामले रिपोर्ट हुए। सबसे अधिक जयपुर जिले में 340 संक्रमित सामने आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 223, बीकानेर में 198, अलवर में 135, सीकर में 95 और श्रीगंगानगर और भरतपुर में 78 व्यक्तियों में इस रोग की पुष्टि हुई है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश के 3 नगर निगमों जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में चुनाव प्रचार अब से कुछ देर पहले थम गया है। इसके साथ ही 1 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव वाले क्षेत्रों में लाउड स्पीकर और सार्वजनिक सभा पर रोक लग गई है। अब प्रत्याशी घर घर संपर्क कर मतदाताओं को रुझाने का प्रयास करेंगे। आज प्रचार के अंतिम दिन भी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए जोर शोर से जुटे रहे। इससे पहले जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में मतदान गुरुवार को संपन्न हो चुका है। 6 नगर निगमों में मतगणना एक साथ 3 नवंबर को होगी और महापौर का चुनाव 10 नवंबर को किया जाएगा। राज्य विधानसभा के मौजूदा सत्र की कल से फिर बैठक होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र नहीं बनाए जाएंगे। विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि हाथ धोने और सैनिटाइजेशन की पर्याप्त संख्या में मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा विधायकगण की कोविड जांच के लिए भी व्यवस्था की गई है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर सभी मोर्चों में विफल रहने का आरोप लगाते हुए बजटीय घोषणाओं की क्रियान्विति पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आज पत्रकार वार्ता में श्री राठौड़ ने नगर निगमों को बांटने को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और इसे सरकार का अदूरदर्शी निर्णय बताया। राजस्थान के तीनों महानगरों में कांग्रेस सरकार ने बेतरतीब तरीके से बिना मापदंड के, बिना मानदंड के 2-2 भागों में शहरों के नगर निकाय को विभाजित किया और 1,16,000 करोड़ का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था राजस्थान की विधानसभा में, अब 4 महीने शेष है। बजटीय घोषणाएं अब तक लगभग 28% पूरी हुई है। राजस्थान की सरकार को सत्र बुलाकर इस बात को कहना चाहिए कि किन परिस्थितियों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने अपने उपभोक्ताओं को नई सुविधा देते हुए गैस बुकिंग के लिए देश भर में एक कॉमन नंबर जारी किया है। इंडेन उपभोक्ता अब फोन नंबर 7718955555 पर गैस बुकिंग करवा सकेंगे। ये सुविधा कल आधी रात के बाद से लागू हो जाएगी। उपभोक्ता को रजिस्टर्ड नंबर के जरिए IVRS ID बतानी होगी। प्रदेश की पेट्रोलियम रिफाइनरी पर 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य पूरे किए जा चुके हैं और शेष काम पूरी प्रगति पर चल रहे हैं। पेट्रोलियम सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि HPCL की इस रिफाइनरी पर कोविड-19 के कारण
कुछ समय तक कार्य प्रभावित रहा, लेकिन अब रिफाइनरी परियोजना का कार्य निर्धारित समय सीमा अक्टूबर 2022 तक पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एचपीसीएल रिफाइनरी में 9 रिफाइनरी और 4 पेट्रोकेमिकल सहित 13 प्रोसेस इकाइयां स्थापित की जाएंगी। रिफाइनरी की कुल लागत 43,129 करोड़ रुपए है। सरकार ने प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसके निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की। इससे पहले प्याज के बीजों का निर्यात नियंत्रित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने इसके बीज के निर्यात पर रोक लगाई है। संस्कृत और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गर्ग आज दौसा जिला मुख्यालय पर नव क्रमोन्नत राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। सारे पदों को भरने की कवायद चल रही है, पदोन्नतियां भी दी गई हैं और प्लस एक देववाणी ऐप जो शुरू किया गया है और आने वाले समय में और भी नए नवाचार किए जा रहे हैं जिससे संस्कृत को कैसे और लोकप्रिय बनाया जा सके, जिसके कारण और भी बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हों। कोरोना संक्रमण के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए श्रीगंगानगर जेल में कैदियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि केंद्रीय कारागृह में बंदियों को स्वस्थ रखने के लिए करोगे योग रहोगे निरोग अभियान की भी शुरुआत की गई है। जेल में बंद 550 कैदियों को समूहों में बांटकर योगासन करवाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकाला गया। हालांकि मिलाद महफिल और सीरात मजलिस का आयोजन कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जा रहा है। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जा रहा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज मंदिरों में भगवान को शरद ऋतु के वस्त्र धारण करवाए जा रहे हैं। इस बार अधिमास होने के कारण शरद पूर्णिमा पर्व आज और कल दोनों दिन ही मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस के कारण इस बार अधिकांश मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, लेकिन घरों में बनी खीर को चांदनी रात में रखकर भगवान को भोग लगाया जाएगा। जयपुर में कई जगहों पर औषधीय युक्त खीर का भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वितरण किया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम के बिजली बिलों की बकाया राशि कल तक जमा कराने पर उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क पर छूट दी जाएगी। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कृषि, बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को ये विशेष रियायत दी गई है। बिल जमा करने के लिए डिस्कॉम के संग्रहण केंद्र कल भी खुले रहेंगे। केंद्र सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि बैंकों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। पीआईबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं कि बैंक में जनधन खातों से नकदी निकालने पर 100 रुपये का शुल्क लगेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कल राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 91% के पार पहुंची। प्रदेश में भी संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य के 3 नगर निगमों में 1 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार का शोर थमा। अब उम्मीदवार घर घर जनसंपर्क करेंगे। प्रदेश की पेट्रोलियम रिफाइनरी का काम प्रगति पर 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य पूरे हुए। और हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण जुलूस पर रोक रही। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।